नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आप अपना आत्मविश्वास प्रेजेंट लेवल से डिजायर लेवल तक कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कुछ जरूरी छोटे छोटे परिवर्तन आपको करने होंगे, क्योंकि कई बार हमें विश्वास नहीं होता कि छोटे परिवर्तन से बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन यदि ये छोटे छोटे आप परिवर्तन कर लेते हैं तो मैं आपको 100% विश्वास दिला सकता हूं कि आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा। नंबर 1, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दें। आप जो भी कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे हों, आपके शरीर पे बिल्कुल फिट हों। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप महंगे कपड़े पहने, लेकिन आपके पास जैसे भी कपड़े हैं उनको धो के साफ करके प्रेस करके अच्छी तरह पहनिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। नंबर 2, महान लोगों की जीवनी पढ़िए। चैलेंजेस हर आदमी की जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी में भी आते हैं, उन लोगों की में भी आए हैं। उनकी जीवनी पढ़ने से हमें यह पता लगेगा कि वो चैलेंज से कैसे बाहर आते थे, क्योंकि हम कोई भी चैलेंज देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने चैलेंजेस समस्या नहीं हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या चैलेंज नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। नंबर 3, हर दिन कुछ नया करें। आप अपनी जो भी हॉबी हो उसके अनुसार कुछ नया करना सीखें। जैसे आप पेंटिंग कर सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं, कोई डांस कर सकते हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी, जिसको रचनात्मकता बोलते हैं, वो बाहर निकलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर 4, दूसरों को अच्छा महसूस कराएं। किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें। दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। और यदि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर 5, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, चोरी करते हैं या और कोई बुरा काम करते हैं, तो आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत। और यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं, तो आप भी वैसे बन जाओगे। नंबर 6, अपने गुणों को पहचानिए। हर आदमी में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है जो औरों से उसको अलग करता है। हो सकता है आप स्टेज पे अच्छा बोलते हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स में औरों से अच्छे हो सकता है आप अच्छा गाना गाते हो, या हो सकता है आप अच्छी कविता लिखते हो। तो कोई ना कोई आपका एक ऐसा गुण पहचानिए जो आपको लोगों से अलग करेगा, और उस गुण की वजह से आप भीड़ से अलग हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। नंबर 7, अपनी सफलताओं की सूची बनाइए, अपने अचीवमेंट्स लिखिए। छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी आप लिखिए। कभी हो सकता है आप क्लास में टॉप किए हो, कभी आप वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसको डिबेट बोलते हैं, उसमें फर्स्ट आए हो, किसी स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए हो, या कोई इवेंट आपने ठीक से मैनेज की हो। कोई भी हो सकते हैं। इन सब कामों की आप सूची बनाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। नंबर 8, बुरे विचारों को छोड़ें।
आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे अच्छे विचार भी मिलते हैं और बुरे विचार भी मिलते हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। यदि आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 9, अपनी असफलताओं से सीखें। हर जो सफल आदमी कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वो उस असफलता का रोना नहीं रोया है, उससे उसने सीख ली और आगे बढ़ा है। हमें भी यही करना चाहिए। हो सकता है 1-2 बार 3 बार असफल हो जाएं, लेकिन उससे आप क्या सीख सकते हो, किस कारण से आप असफल रहे हो, वो सीखें और आगे बढ़ें। इससे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। नंबर 10, अपने शरीर में बदलाव कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो योगा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हर पतला आदमी मोटा होना चाहता है और मोटा आदमी पतला होना चाहता है। और जैसे ही उसके शरीर में परिवर्तन होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। नंबर 11, एक एनएलपी की जबरदस्त टेक्निक है, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उस टेक्निक का नाम है एंकरिंग। आप अपनी कोई भी ऐसी घटना याद करिए जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट थे। मे बी आपने कोई कंपटीशन टॉप किया हो या किसी स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए हो, तो उस टाइम आप सुनिए लोग आपके बारे में क्या कह रहे थे। आप देखिए वहां पर क्या हो रहा था। आप महसूस करिए उस घटना को, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पर था। और जब आप किसी भी इवेंट्स के पीक स्टेज पे होते हो तो उस टाइम आप जो भी देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, वो आपका एंकरिंग बन जाता है। तो आप बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करके उस टाइम आपका एंकर कर सकते हो। जैसे मैं जनरली ये करता हूँ, कभी भी कॉन्फिडेंट मैंने फील किया हो तो मैं जनरली ये करता हूँ। इसका हमें फायदा क्या होता है, नेक्स्ट टाइम हम जो भी कोई काम करने जाते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, तो उससे पहले जैसे आप ये करेंगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी स्टेज पे बोलने जा रहे हैं, तो ये एंकरिंग बहुत जबरदस्त टेक्निक है। एंकरिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में तो एनएलपी में बताया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक नॉर्मल घटना से भी आप जब कभी कॉन्फिडेंस थे उससे एंकरिंग स्थापित कर सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।